गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो स्टडी है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पा रहे होंगे। मैं आपके सामने एक स्ट्रेटेजी के साथ हाजिर हूँ और स्ट्रेटेजी हमारे उन सभी साथियों के लिए रहेगी जो कन्फ्यूजन में है कि सर हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा। आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कोचिंग की नीड है या नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा एग्जाम है बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई वाला, इसको आप लोग बिना कोचिंग के भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं बात करूंगा स्पेशली जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने कह सकते हैं पहले कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है और फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी रहेगी। और साथ में उनके लिए भी एक स्ट्रेटेजी मैं शेयर करूंगा जो ऑलरेडी किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्स को वो लोग देते भी हैं। ठीक है, उनके लिए भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने। तो सेशन को आप लोगों को टकटकी लगा कर देखना है और सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो। और पहली बार आए हो चैनल पर तो जुड़ जाइए भाई मेरे, क्योंकि टीए स्टेट एग्जाम्स स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई एग्जाम को। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपके लिए कि कोचिंग की नीड है आपको या फिर नहीं है। अगर नीड है तो क्या करना है और नहीं है तो कैसे आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, हालांकि ये सारी चीजें आपको पता है यहाँ पर, कि आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा पीएसटी एंड पीईटी ये रहेगा पहले, फिर सीबीटी मोड में एग्जाम रहेगा, फिर आपका स्किल टेस्ट डीबी एंड डीएमई और आरएमई हो जाएगा, मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है आप सभी को पता है 2 जून तक ये वाला प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद आपका ये सिलेक्शन, ये कह सकते हैं सीबीटी मोड एग्जाम होगा, आपको पता होगा। और ये जो सीबीटी मोड का जो एग्जाम है ऑलमोस्ट ये मान के चलिए जून मंथ में बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही हो रहा है जुलाई में। जुलाई में अगर हुआ तो मोस्टली चांसेस है ये लास्ट में होगा, यानी कि अभी कह सकते हैं 20 दिन बचे हैं मई में और भी आपका पूरा जून बचा है, फिर जुलाई के लास्ट में भी चांसेस हैं, बट उससे भी ज्यादा चांसेस आपके अगस्त मंथ में होने के चांसेस हैं। इसीलिए मैंने आपको 90 इक्वल टू 90 वाली जो वीडियो बनाई थी पहले वाली, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया कि 90 दिन और 90 मार्क्स वाला ये टारगेट होना चाहिए आपका। ठीक है, उसमें मैंने डिस्कस भी किया था सारी चीजें, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको कैसे करनी है। बट यहां पर मैं आपको वो की पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं या कह सकते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उनको रीड करना ही है, स्टडी करना ही है। नोट्स बनाना चाहो नोट्स भी बना लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सीबीटी मोड का एग्जाम और ऑलमोस्ट चांसेस हैं जुलाई के लास्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना, जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपके एग्जाम होने के मोस्टली चांसेस रहेंगे, अगर सारी चीजें बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से मैनर में चलती रही तो, सब कुछ एकदम ठीक ठाक रहा तो। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा और स्किल टेस्ट पर ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। आपके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में 100 मार्क्स ले आओ आउट ऑफ 100, लेकिन अगर आपने स्किल क्वालिफाई नहीं किया तो कोई दिक्कत, या मैं कह सकते हैं आप फाइनल लिस्ट में पहुंच ही नहीं पाओगे, डिस्क्वालीफाई हो यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये है आपका मोस्टली जो दारोमदार टिका हुआ है आपका सीबीटी मोड और स्किल टेस्ट पर टिका हुआ है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भाई, कट ऑफ कैसी कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी ये सब लोग बता रहे हैं, मैंने भी 1-2 बार बताई है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर, पेपर के पैटर्न पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, लेकिन हम पिछले बार के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, मान के चलेंगे कि पेपर वैसा ही आएगा, तो आपका टारगेट इतना होना चाहिए। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपका टारगेट इतना होना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए कि आप जब ये मान के चलते हैं कि हाँ मैं अपने 80 मार्क्स ले आऊंगा, तब जाकर आप 65-70 मार्क्स लेकर आते हो। ये क्लियर है, आप सभी को पता होगा कि इंसान जो सोचता है वो कभी होता नहीं है, और होता भी है तो जितना सोचता है उतना वह कभी होता भी नहीं है ऐसे। ठीक है, हम ये मान के चलें कि भाई मेरे मार्क्स आ जाएंगे 100 में से 100 आ जाएंगे, आ तो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ेंगे ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, फिर भी उसमें से 2-4 गलतियां हो भी जाती हैं। तो यही मेरा कहना है आप लोगों से, आप एक टारगेट को बढ़ा मान के चलिए, यानी कुल मिलाकर अगर आपको 75-80 नंबर लेकर 80 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं, 80 मान लिया 75 या कह सकते हैं 80 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो आप अपना टारगेट 90 प्लस का मानकर चलिए, तब जाकर आपके इतने आएंगे मार्क्स। ठीक है, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। आप ये मान के चल रहे हो कि मैं मुझे बस 75 नंबर ही लेकर आने हैं, तो 75 की जगह ये 65 भी हो सकते हैं भाई मेरे। ठीक है, ये चीज भी याद रखना। तो आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए कि हाँ मुझे 90 मार्क्स गेन करने ही करने हैं, हर हाल में करने हैं, तब जाकर आप 80-85 के आसपास रुक पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज एक टारगेट दिमाग में सेट कर लेना।
अगला पॉइंट रहेगा यहाँ पर, दो चीजें हैं। देखो आपका जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में 6 सेक्शन दे रखे हैं, 6 में से हिंदी और इंग्लिश में से केवल एक चूज करना है। कुल मिलाकर ये है आपके पास 5 सेक्शन है। पांचों सेक्शन से आपको कितने 20-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मिनट्स के मिलेंगे। बट यहाँ पर दो चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगी। सबसे पहली चीज कंप्यूटर एंड मैथ। ये जो टॉपिक है आपके 20-20 नंबर का, 20 का कंप्यूटर आएगा और 20 का आएगा मैथ, ये डिसाइड करेंगे आपका कौन सा सिलेक्शन होना है या डिसाइड कैसे करेंगे सिलेक्शन नहीं होना है। वही चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहां पर। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा भाई कोचिंग की जरूरत है या नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कर पाओगे फिर यहां पर, ठीक है। चलिए यहां पर बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, यहां पर दो इशू निकल कर आ रहे हैं हमारे साथ। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इन दो सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, और भी एक दो कह सकते हैं कोचिंग संस्थान से अलग अलग से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी वही इशू आ रहा है कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी में पूरे में से पूरे ला सकते हैं। क्लेरिकल एप्टीट्यूड इतना इजी सेक्शन है कि आप उसमें से पूरे ला सकते हो। रीजनिंग और क्लेरिकल एप्टीट्यूड को आप अलग ना समझें, ये चीज मैं कह रहा हूं, ये मतलब समझ लीजिए। रीजनिंग और क्लेरिकल एप्टीट्यूड दोनों 20-20 के आएंगे, तो कुल मिलाकर ये है आपको 40 मार्क्स तो यहां देखने को मिलेंगे। इस 40 में से कम 36 और 37 आपके मार्क्स आने चाहिए। ये बात कर रहा हूं मैं रीजनिंग प्लस आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में। ये चीज याद रखना, ये सबसे इजी पोर्शन रहेगा आपका। और यहां पर बात करेंगे हिंदी, और हिंदी में से आउट ऑफ कह सकते हैं, आउट ऑफ पूरे के पूरे ला सकते हो आप, 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो। हिंदी की बात कर रहा हूं, अगर 20 भी नहीं ला पा रहे ना तो कम से कम 18 से तो नीचे लाने नहीं चाहिए आपको, ठीक है। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर आप देखो ये वाला जो सेक्शन दे रखा है आपका, कौन सा वाला भाई मेरे, ये वाला जो सेक्शन दे रखा है यहां पर, ये वो सेक्शन है जहां पर आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। 60 नंबर का ये सेक्शन है। इस 60 में से कम आपको, कम से कम बता रहे हैं, ये आपको लाने चाहिए कम से कम 55 के आसपास, या फिर आप देखोगे 54 के आसपास। यहां पर ये क्वेश्चन आने चाहिए। यहां पर हिंदी, क्लेरिकल एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे यहां पर, ये चीज मैंने इसीलिए लिखी थी कि यहां पर ये जो आपका सिलेक्शन है यही डिसाइड करेगा, कंप्यूटर और आपका ये मैथमेटिक्स डिसाइड करेगा। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन रहेगा कौन सा, ये रहेगा आपका स्किल टेस्ट भी ऑल्सो डिसाइड योर सिलेक्शन। स्किल टेस्ट इतना कह सकते हैं टफ होता है कि यहां पर मैक्सिमम बच्चा छटनी हो जाएगा, मैक्सिमम बच्चा यहां निकलेगा आपका। एग्जाम जो सीबीटी एग्जाम है यही डिसाइड करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई होगा और फाइनल लिस्ट में ये होना है। मतलब क्या है इस लाइन का, देखो भाई मेरे इस लाइन का ये मतलब है आपको उस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या फिर आपका फाइनल सिलेक्शन चाहिए आपको। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन इस चीज की गारंटी बहुत कम हो जाती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। कट ऑफ में आने के लिए, फाइनल कट ऑफ में आने के लिए और स्किल के लिए कट ऑफ में आने के लिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यहां पर ये चीज आप लोग पिछली कट ऑफ से याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करना आसान है, लेकिन कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में आना ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये चीज याद रखना, आप अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि फाइनल कट ऑफ में आप आ सको। यहां पर यही चीज मैं आपसे बोल रहा था। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एक चीज और याद रखना, वो मेहनत कोई और करेगा, और याद रखना वो फिर सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा या किसी और का होगा, ये आप अच्छे से जानते हो। तो कुल मिलाकर ये है मेरे भाई कि ये जो टॉपिक है ये स्कोरिंग टॉपिक है, ये वाले हिंदी, क्लेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये वो टॉपिक है जहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और अगली बात रहेगी दूसरा, ये चौथा आपका जो ऑप्शन रहेगा आपका मैथमेटिक्स रहेगा सब्जेक्ट, यहां पर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका ये स्कोर होना चाहिए कि यहां पर 15 से 16 क्वेश्चन यहां पर सही होने चाहिए। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ये मिनिमम बता रहा हूं, 15 से 16 होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूं फिर मैं। उसके बाद यहां पर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड यहां पर भी आपका कम से कम 15 से 16 नंबर यहां पर आने चाहिए हर हाल में, ये भी आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तब जाकर आपका यहां पर 30 से लेकर 32 के समथिंग आपका स्कोर बनेगा। यहां पर कितना बनेगा, 30 से लेकर 32 का स्कोर बनेगा। और वहां पर आप 35 लेकर आते हो ना, तब भी आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ आप 32 लेकर आते हो और सॉरी वहां पर आप 55 ले आते हो, तो ऑलमोस्ट 87 के आसपास ये स्कोर बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अच्छा नंबर है। और ये स्कोर फिर आपका पहुंच जाएगा कितना, 92 प्लस पहुंच जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि 85 से नीचे आपका कोई भी स्कोर, कोई भी क्वेश्चन गलत कह सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है, इतने क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, 85 मिनिमम होने चाहिए। 85 तब आएंगे जब आप 90 मानकर चलोगे और 90 के हिसाब से ही आप अपनी कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हर किसी के गलत होते हैं, कभी इजी प्रश्न गलत होता है, कभी तुक्के वाले गलत हो जाते हैं,
ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि 84 85 आसपास आपका मार्क्स क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाकर आपकी कट ऑफ कह सकते हैं नॉर्मलाइज के बाद आपकी 90 प्लस आपकी बन पाएगी इतनी। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो भाई मेरे एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सबसे पहली चीज, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एक स्पेशल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल गाइडेंस के लिए हम लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, हम नहीं, आप और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, आप उन पर भी ट्रस्ट कर सकते हो, हम पर भी ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट सेक्शन में छोड़िए, डेफिनेटली हम लोग कोशिश करते हैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई देने की। ठीक है, शाम तक आपको रिप्लाई मिल भी जाता होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको एक कोचिंग संस्थान की जरूरत पड़ेगी। स्पेशली आप देखा जाए तो रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, खासकर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको कोचिंग संस्थान से ही पता चलेगी। यहां पर मैं किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर नहीं हो, पहले से ही आप तैयारी कर रहे हो, तो सारी चीजें आपको पता है, आपको करना क्या है। फिर आप अगर पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पर फोकस कर लेना। देखो भाई, हिंदी है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये सभी में लगभग सभी का समान स्कोर बनेगा। यहां पर जो तैयारी कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं, समान स्कोर बनने वाला है। कट ऑफ आपकी ये दो सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अरिथमेटिकल ऑपरेशन। यहां पर ये जो टॉपिक दे रखे हैं चार, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है, सबके फॉर्मूला लिख लीजिए, आराम से तैयारी करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। अर्थमेटिकल ऑपरेशन और स्टैटिकल चार्ट, यहां पे आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये है भाई मेरे, ये चार टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, इनके आप लोगों को क्या करना है, कह सकते हैं फॉर्मूला लिखिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल प्रैक्टिस कीजिए, ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके से आपको मैथमेटिक्स का आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद एमएस ऑफिस, यहां पर सॉरी कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहां पर। एमएस ऑफिस में आपको एक्सेल और वर्ड, आपका सिलेक्शन के बाद जब आप ट्रेनिंग पे होंगे और जब आप जॉब पे होंगे तो आपका मेन काम एक्सेल पर ही रहेगा, और डेफिनेटली एक्सेल से रिलेटेड 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां पर इजीली मिलेंगे आपको 5 से 6 सवाल। ठीक है, शॉर्टकट की से सवाल कम से कम 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन, इंटरनेट से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है कि कौन सी जनरेशन में क्या चेंज आया, किस तरीके से कब चेंज आया, किसने क्या इन्वेंशन किया, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप कौन कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको कम से कम बता रहे हैं 5 से 6 सवाल आपको यहां पर एमएस ऑफिस से देखने को मिलेंगे, 2 से 3 सवाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यहां पर शॉर्टकट की से। तो कुल मिलाकर यहां पर आधा का वेटेज यहां पर देखने को मिल जाएगा यहीं पे, बाकी का आधे में ये है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इनको मत छोड़ना। यहां पे आप कम से कम 15 से 16 सवाल आराम से कर पाओगे, मतलब ये समझ लो 15 प्लस ही सवाल कर पाओगे इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो तो। ये कंप्यूटर की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे यहां से। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर आपने पहले से ही एग्जाम दे रखा है तो। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग यहां पर उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट, उन हमारे साथियों के लिए जो फ्रेशर हैं, तैयारी को करना चाहते हैं और सीरियस होकर इस जॉब के लिए, फिजिकल क्वालिफाई किया है इन्होंने, तो अब आप रिटन पर लग जाइए। रिटन के लिए हमारे पास ये एक छोटा सा बैच है, पराक्रम बैच है। इतना भरपूर आप लोगों ने प्यार दिया है इस बैच के लिए कि हम आपके लिए कह सकते हैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यार दिया आप लोगों ने। और ये जो बैच है ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है कंप्लीट, और हमारा ये टारगेट है मई के लास्ट तक आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। इस बैच के अंतर्गत आपको मिलेगा क्या क्या, ये मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी जो क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड क्लास उसमें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, डाउट क्लासेस भी मिलेंगे आपको, और मिलेंगे आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके मॉक टेस्ट रेडी हो रहे हैं। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 10 मॉक टेस्ट आपके सिलेबस और पैटर्न पर आधारित तैयार हो रहे हैं। जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम लोग आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और बैच से जुड़ना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हो, तो ये प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, 199 रुपये का प्राइस है मात्र। ठीक है, बैच से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली हम उस पर काम करेंगे, आपको कह सकते हैं आपसे कम्युनिकेट करने का काम करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।